नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका NKDB यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं धर्म, इतिहास और पुराणों की छिपी हुई, अनजानी और दिव्य कथाएं। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और NKDB चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अद्भुत कथाएं आपके लिए लाने की शक्ति देता है। त्रेता युग और द्वापर काल का भारत, धर्म, नीति, युद्ध, राजनीति, ये सभी उस समय अपने सर्वोच्च स्तर पर थे। हस्तिनापुर धरती के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक, और इसी हस्तिनापुर में जन्म हुआ देवव्रत नाम के बालक का, जो आगे चलकर इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक बना, और दुनिया जिन्हें नाम से जानती है भीष्म पितामह। लेकिन सवाल यह है, उन्हें इतना अद्भुत वरदान कैसे मिला? उन्हें कौन सी तपस्या और किस त्याग ने दुनिया के सबसे अनोखे योद्धा की श्रेणी में खड़ा किया? और क्यों कहा जाता है कि मृत्यु भी उनसे अनुमति मांगकर आती थी? कहानी शुरू होती है राजा शांतनु से। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु एक धर्मात्मा, विनम्र और महान राजा थे। एक दिन उन्होंने भागीरथी गंगा नदी के किनारे एक दिव्य स्त्री को देखा, देवी की तरह रूप। शांतनु देखते ही मोहित हो गए। वह स्त्री गंगा थी। देवी गंगा पृथ्वी पर आई थी एक उद्देश्य से, और शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा बोली, महाराज, मैं विवाह स्वीकार कर सकती हूं, पर एक शर्त है। शांतनु बोले, शर्त कुछ भी हो, मैं स्वीकार करता हूं। गंगा ने कहा, आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, मेरे हर कार्य में चुप रहेंगे, मेरे किसी काम पर आप रोक नहीं लगाएंगे। शांतनु ने प्रेम में यह शर्त मान ली। दोनों का विवाह हुआ। समय बीतता गया और एक पुत्र हुआ। लेकिन जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, गंगा ने उसे गोद में उठाया और गंगा नदी में बहा दिया। शांतनु स्तब्ध, लेकिन वचन याद था, वे चुप रहे। दूसरा पुत्र हुआ, वह भी बहा दिया गया। तीसरा, चौथा, पांचवां, 7 तक यही हुआ। पर जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, शांतनु का दिल फट गया। वे चिल्लाए, रुको, ये क्या कर रही हो? ये मेरा पुत्र है। गंगा मुस्कुराई। पहली बार धीमे से बोली, महाराज, आपने वचन तोड़ दिया। अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, पर इस बच्चे को नहीं मारूंगी। ये संसार का महानतम योद्धा बनेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। और गंगा अपने पुत्र लेकर अंतर्ध्यान हो गई। वर्षों बाद जब देवव्रत बड़े हुए, गंगा उन्हें लेकर हस्तिनापुर लौटी और राजा शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत बचपन से ही शस्त्र विद्या, वेद, पुराण, राजनीति, धर्म, युद्ध कला, ब्रह्म विद्या सभी में अद्वितीय थे। संस्कृत में उन्हें ब्रह्मचारी, धर्मज और महायोद्धा कहा जाता है। स्वर्ग के देवता, राशि, ब्राह्मण, गुरुकुलानी सब कहते थे, ये बालक साधारण नहीं, अपूर्व शक्ति लेकर जन्मा है। अब कहानी आती है उस घटना पर जिससे इच्छा मृत्यु का वरदान जन्मा। राजा शांतनु एक दिन नदी तट पर घूम रहे थे। उन्हें एक दिव्य सुगंध आई, ऐसी सुगंध जैसी पृथ्वी पर बहुत कम होती है। उन्होंने इस सुगंध का पीछा किया और सामने देखी सुंदरता की प्रतिमूर्ति सत्यवती। शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु सत्यवती के पिता बोली, महाराज, मेरी बेटी के पुत्र ही सिंहासन पर बैठेंगे। आपके बड़े पुत्र हैं देवव्रत, यदि भविष्य में उनका ही राज्य रहा तो मेरी बेटी के पुत्रों का क्या होगा? शांतनु दुखी होकर लौट आए। मन टूट चुका था। देवव्रत ने महसूस किया कि पिता के मन में पीड़ा है। देवव्रत ने सत्यवती के पिता से मिलने का निर्णय किया, और वहां उन्होंने ऐसा वचन दिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, हे मछुआरे, मैं हस्तिनापुर का राज त्यागता हूं। मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, और ताकि भविष्य में कोई मेरे कारण विवाद न हो, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया। स्वर्ग में देवताओं ने कहा, ऐसी भीष्म, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भीषण, कठोर और अद्वितीय थी। देवताओं ने कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा भीषण है, अतुल्य है। पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। तुम्हें मिलेगा इच्छा मृत्यु का वरदान, मतलब तुम जब चाहो तब मरोगे। मृत्यु तुम्हारी अनुमति के बिना पास नहीं आएगी। कोई योद्धा तुम्हें इच्छा के विरुद्ध नहीं मार सकेगा। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती।
यह केवल शुरुआत थी भीष्म के जीवन में। राजनीति, कुरुवंश, पांडव, कौरव, महाभारत, भीषण युद्ध, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रोण, कर्ण का काल सब उनसे जुड़ा। शास्त्रों में लिखा है, देवव्रत को धनुर्विद्या सिखाने स्वयं भगवान परशुराम आए। परशुराम वह योद्धा जिसने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का विनाश किया था, परंतु देवव्रत उनसे शिक्षा लेने योग्य थे। परशुराम ने कहा, बालक, तुम युद्ध को केवल जीतने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए सीख रहे हो। तुमसे बड़ा योद्धा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा। देवव्रत ने वर्षों तक परशुराम से अद्भुत अस्त्र शस्त्र सीखे। राजा काशीराज की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। हस्तिनापुर के युवराज विचित्रवीर्य से उनका विवाह होना था। भीष्म पितामह स्वयं उन्हें संवार कर हस्तिनापुर ले आए, परंतु अंबा का मन पहले से शाल्व राजा में था। अंबा रोते हुए बोली, पितामह, मेरा हृदय पहले से किसी और को सौंपा जा चुका है। धर्मप्रिय भीष्म ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम शाल्व राजा के पास जा सकती हो। अंबा शाल्व के पास गई, लेकिन शाल्व ने कहा, तुम्हें भीष्म ने जीता है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा टूटी, रोई और वापस भीष्म के पास आई। पितामह, आपने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। आपने मुझे जीता पर विवाह नहीं किया। अब शाल्व भी स्वीकार नहीं करता। आप ही मुझे अपनाइए। भीष्म बोले, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अंबा का जीवन अंधकार में डूब गया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी भीष्म, यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अंबा ने परशुराम के पास जाकर कहा, गुरुदेव, आपने हमेशा स्त्रियों के सम्मान के लिए युद्ध किया है। भीष्म ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप न्याय कीजिए। परशुराम क्रोध में भर गए। देवव्रत, अपने अस्त्र उठाओ, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। धरती कांप गई। हर तरफ एक ही आवाज, परशुराम और भीष्म का युद्ध। देवव्रत झुके, बोले, गुरुदेव, आप मेरे आचार्य हैं, मैं आप पर हथियार कैसे उठाऊं? परशुराम ने कहा, धर्म के लिए युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। और फिर 11 दिनों तक भीष्म और परशुराम का महासंग्राम हुआ। अस्त्र बर से ब्रह्मास्त्र तक चला। देवता ऊपर से देख रहे थे, दुनिया सांस थाम कर सुन रही थी। और अंत में धरती पर जब भीषण संहार का समय आया, स्वर्ग से स्वयं मां गंगा प्रकट हुई। बस, धर्म का अपमान मत करो, यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। ये दोनों धर्मात्मा हैं। परशुराम ने शस्त्र डाल दिए, गुस्सा शांत हुआ और अंबा एक बार फिर अकेली पड़ गई। वह तपस्या करने जंगल चली गई और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुई, ताकि अगले जन्म में शिखंडी बनकर लौट सके। यही वो जन्म था जिसने महाभारत युद्ध में भीष्म को शरशैया पर पहुंचाया। भीष्म का जीवन सिर्फ युद्ध नहीं था, वह धर्म था, त्याग था, निष्ठा थी और इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण था कि प्रतिज्ञा कितनी कठोर हो सकती है, एक निर्णय इतिहास बदल सकता है। ब्रह्मचर्य और त्याग किसी को अमर बना देते हैं। और आखिर में अंबा का श्राप, शिखंडी का रूप और अर्जुन के तीर, यही बने भीष्म पितामह की इच्छा, मृत्यु का मार्ग। उन्होंने पिता की खुशी के लिए सिंहासन छोड़ा, जीवन भर ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, धर्म पालन में कभी विचलित नहीं हुए। धर्म, सत्य, निष्ठा और त्याग में वे अद्वितीय थे। इतिहास में आज तक ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने नहीं की। हस्तिनापुर में परिस्थितियां बदल चुकी थीं। राजनीति, लालच, धोखाधड़ी और क्रोध ने कुरु वंश को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। और सबसे बड़ी विडंबना, जिसने अपना पूरा जीवन कुरुवंश की रक्षा में लगा दिया, उसे ही युद्ध के मैदान में खड़ा होना पड़ा, अपने ही वंश के बच्चों के खिलाफ। यह दृश्य कल्पना से भी अधिक दर्दनाक था। कौरवों ने घोषणा की, हमारी सेना के सेनापति होंगे महान धनुर्धर, अद्भुत योद्धा भीष्म पितामह। पूरा रण क्षेत्र कांप उठा, क्योंकि दुनिया जानती थी भीष्म को कोई पराजित नहीं कर सकता। वह इच्छा मृत्यु वाले योद्धा हैं। उनका ध्वज युद्ध का परिणाम बदल सकता है। पांडवों की तरफ खड़े लोग मन ही मन सोच रहे थे, आज हम अपने ही दादा के सामने खड़े हैं। युद्ध से पहले भीष्म ने घोषणा की, मैं धनुष उठाऊंगा, लेकिन किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करूंगा। उन्होंने शर्तें कहीं, वे किसी को अन्याय से नहीं मारेंगे, वे धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे।
पर युद्ध तो कर्तव्य है। पांडव भी चाहते नहीं थे कि उनसे युद्ध हो, परंतु यह धर्म युद्ध था, लड़ना ही पड़ा। पहला दिन, दूसरा दिन, 5वां दिन, 10वां दिन, हर दिन भीष्म का प्रहार कौरव सेना के लिए विजय का कारण बन रहा था। पांडवों की सेना टूट रही थी, सैनिक भयभीत थे। यह स्पष्ट हो चुका था, जब तक भीष्म खड़े हैं पांडव जीत नहीं सकते। युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, हे माधव, यह युद्ध हम हार जाएंगे, दादा भीष्म से कोई नहीं लड़ सकता। कृष्ण मुस्कुराए। हर योद्धा की एक कमजोरी होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म स्त्री पर वार नहीं करते और शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री ही थे। भीष्म उन्हें पहचानते हैं। रणनीति स्पष्ट थी, शिखंडी आगे खड़े होंगे, अर्जुन उनके पीछे। भीष्म उन पर प्रहार नहीं करेंगे और अर्जुन बाणों की वर्षा कर पाएंगे। अगले दिन योजना लागू की गई। युद्ध के 13वें दिन शंख बजा, रणभेरी बजी, धरती कांपी। पांडव सेना के आगे शिखंडी खड़े थे। भीष्म मुस्कुराए, मैं तुम्हारे ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, तुम पहले स्त्री थीं, मैं युद्ध के नियम नहीं तोड़ सकता। तभी पीछे से अर्जुन ने अग्नि की तरह तीरों की वर्षा शुरू कर दी। 1, 2, 10, 100। गंगा पुत्र के शरीर में बाण ही बाण धंस गए, पर भीष्म गिर नहीं रहे थे, क्योंकि शरीर उनका घायल था। पर इच्छा मृत्यु वाले योद्धा की मौत उनकी मर्जी के बिना नहीं आ सकती। अंततः उन्होंने धनुष नीचे रखा और कहा, अब समय है मेरे शरीर को धरती पर गिरने का। हजारों तीरों पर टिककर वे जमीन पर नहीं गिरे, वे शरशैया में बदल गए। अरुण उदय हुआ, सूर्य निकला, संध्या हुई, दिन बीतते गए। कौरव और पांडव दोनों आए, मौत भी खड़ी थी, पर भीष्म ने आंखें बंद कर कहीं, जब तक सूर्य दक्षिणायन है मैं देह नहीं त्यागूंगा। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान यहीं सिद्ध कर दिया। मृत्यु भी अनुमति मांगकर प्रतीक्षा कर रही थी। शरशैया से भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति, न्याय, युद्ध, सत्य, जीवन सब सिखाया। उनकी सीख आज भी भारत की राजनीति और धर्म का आधार है। 58 दिनों बाद सूर्य उत्तर की ओर यात्रा करने लगा। भीष्म ने आंखें खोली, अब मैं जात हूं। कुरुवंश की रक्षा की, धर्म की रक्षा की और अब देह त्यागता हूं। उनकी आत्मा देह से निकलकर आकाश की ओर उठी और आकाश में दिव्य स्वर आया, धन्य है भीष्म जिन्होंने मृत्यु को भी आदेश दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, भक्तों, यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और एन के डीवीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी दिव्य, प्रेरणादायक और अनसुनी कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है।